हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनी सिंह। आज के वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड का क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का सेकंड टर्म हम नहीं बोल सकते क्योंकि अब आपका टर्म 1 एंड टर्म 2 एक साथ होगा। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था अच्छे से पूरा, मतलब चैप्टर को समझ के, फिर रिवीजन के साथ, फिर डेली क्विज के साथ, फिर और भी एमसीक्यू के साथ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म 2 में देखिए, पहले तो मैं टर्म 2 इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको कुछ बातें हैं जो समझ में आए। टर्म 2 का रिलेटेड टॉपिक क्या क्या चैप्टर हैं वो आपको पता है। सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। बहुत से बच्चों को ये डाउट्स आ रहा था, बहुत से बच्चों का रेगुलर ये मैसेज आ रहे थे कि क्या दी, जब हम लोग का एक साथ एग्जाम होगा तो जो रिलेटेड टॉपिक है वो भी आ जाएंगे, जो रिड्यूस सिलेबस हुआ था या वही तक आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, रिलेटेड टॉपिक आपका 75% ही सिलेबस आएगा जो कि आपका हुआ था। जो रिलेटेड पॉइंट्स है वो आपके नहीं आएंगे। तो रिलेटेड पॉइंट्स आपके नहीं आएंगे तो उसकी भी डिटेल वीडियो बनी हुई है इकोनॉमिक्स के, बोले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो चैप्टर हमारा फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट। मतलब सबसे पहले आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है वो अच्छे से समझना है, फिर नेशनल इनकम क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना है। ये आपका डिलीटेड टॉपिक एरिया। डिलीटेड टॉपिक में आपको क्या नहीं पढ़ना है देखिए, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और आप भी जब नोट्स बनाओ तो ये प्रेफर करो कि जब भी आप जो चैप्टर्स के नोट्स बना रहे हो तो उसको डिलीटेड टॉपिक को वहाँ लिख दो, ताकि जब ध्यान में रहे। भूलना नहीं है कि हम पढ़ ले रहे हो, कोई बुरी बात नहीं, आप पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट एग्जाम में ये पॉइंट्स नहीं आने वाले हैं। मैं ये आपको बस बोलना चाह रही हूँ। तो अभी जो मैं पढ़ाऊंगी, जो रिलेटेड टॉपिक नहीं आ रहे उसको मैं प्रेफर नहीं करूँगी। मैं जितना सिलेबस आ रहा है मैं बस आपको उतना ही पढ़ाऊंगी। तो क्या क्या चैप्टर नहीं आ रहे हैं, टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं, नेशनल एक्सपोर्ट इनकम, टोटल और नेट, पर्सनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम, ये आपका पार्ट नहीं आ रही, ये आपका डिलीटेड टॉपिक है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है। और सबसे पहली बात, स्टडी मटेरियल इंक्लूड इन दिस चैप्टर। दीदी इसका मतलब क्या है? इस चैप्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 1 है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग पढ़ना है, सर्कुलर फ्लो पढ़ना है, कॉन्सेप्ट जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनपीपी, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस। दूसरा पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ अ नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इस चैप्टर्स में से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर में बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या है, क्या अच्छी चीज़ें समझनी है और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के फर्स्ट पॉइंट के साथ। तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स पे हम लोग आते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या? जब मैं आप लोगों को माइक्रो पढ़ा रही थी, जब मैंने उससे डिफ्रेंशिएट किया था, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता होगा मैंने कहा था माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दे आर टोटली डिफरेंट, वो दोनों अलग चीज़ है। तो आपने पूछा था दीदी कैसे, तो इस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्मॉल लेवल पे वर्क करता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है बिग लेवल पे वर्क करता है। इन द सेंस दीदी, सबसे पहले आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स लाइक टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल इनकम, टोटल प्रोडक्शन, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, टोटल कंजम्पशन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस, लाइक ईटीसी। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या रहता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हो, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल सिटी, इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, एज अ होल स्टडी करता है, होल इंडिया, होल वर्ल्ड, मतलब सब चीज़ के बारे में पूरा। अगर नेशनल की बात करें तो आप में टोटल, आप जितनी भी फार्मासिटी है, जितनी भी प्रोडक्शन कंपनियां, टोटल कितना गुड्स प्रोड्यूस करी, तो ये होली देखता है। मार्केट में प्राइस क्या है, डिमांड क्या है, तो ये होली को स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, होली स्टडी करता है सारी चीज़ों को। फिर जैसे कि ये आपसे यहाँ पे अगर एमसीक्यू आता है, देखिए और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने उसमें बताया था सेकेंड टर्म जो आपका होने वाला था उसमें था कि आपका 80% सब्जेक्टिव होगा एंड 20% आपका सब्जेक्टिव होगा। तो दीदी, अब बच्चों पूछे दीदी अब जो हम लोग का एग्ज़ाम आएगा, होने वाला है, हम लोग का एग्ज़ाम मर्ज हो गया टर्म 1 एंड टर्म 2, तो वो कैसे क्वेश्चन आएगा, उसके क्या क्राइटेरिया है? तो देखिए कल ही आपके, कल या परसों पेपर में आ रहा था, ग्रुप में किन्हीं बच्चों ने शेयर किया था, अब नया प्रारूप निकलेगा। तो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता कि प्रारूप का मतलब क्या है। प्रारूप इन द सेंस मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों का फिर से आएगा, आप लोग को पता चलेगा पैटर्न क्या रहेगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि 50% आपका सब्जेक्टिव रहेगा, 50% आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, या 60% सब्जेक्टिव या 40% ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये चांसेस है, क्योंकि टर्म 1 आपका टोटली नहीं बोल सकता है कि पूरा ऑब्जेक्टिव रहे, कुछ वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। टर्म 1 के भी कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे या क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आप लोगों को जल्द दे दूंगी। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अगर ऑब्जेक्टिव टर्म होता है तो देखिए यहाँ से आपको समझना है
द टर्म मैक्रो इन इकोनॉमिक्स हैज़ द ओरिजिन टू द ग्रीक वर्ड मैक्रो विच मीन्स लार्ज। मैंने कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स मीडियम लेवल पर मतलब स्मॉल लेवल पे वर्क करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज लेवल पे वर्क करता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अब डेफिनेशन दिया गया, बहुत सारे डेफिनेशन है, बट ये डेफिनेशन मुझे सही लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो ये आपसे कंसिडर कर सकते हैं। एग्जाम में आपसे डेफिनेशन दे के भी पूछा जा सकता है कि ये डेफिनेशन किन्होंने दिया था। हार्डली जो डेफिनेशन आते रहते हैं कंटिन्यू, तो मैं वही डेफिनेशन को पिक कर दूँ ताकि बच्चे के माइंड में ये सारी चीज़ें रहे। केली बॉन्डली ने कहा था, एक सेकेंड, Microeconomics deal not with the individual quantities as such but with the aggregate of these quantities. ठीक है, नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम बट अ नेशनल इनकम। क्या करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स? इंडिविजुअल इनकम को नहीं देखता है, नेशनल इनकम को देखता है। नॉट विथ द इंडिविजुअल प्राइस बट प्राइस ऑफ अ लेवल, इंडिविजुअल प्राइस लेवल को नहीं देखता है। नॉट विथ द इंडिविजुअल आउटपुट बट द नेशनल आउटपुट। ये क्या उनका कहना था कि वो किसी भी चीज़ को, सही बात है, मैंने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इंडिविजुअली चीज़ों को नहीं देखता है, वो होली चीज़ों को देखता है, वो लार्ज लेवल पे देखता है, नेशनल लेवल पे देखता है, इंडिविजुअली पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर नहीं देखता है। इन अ शॉर्ट वर्ड में बोलूँ तो आप लोगों को ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है। मैक्रो जो है लार्ज लेवल पर वर्क करता है, नेशनल लेवल पे वर्क करता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने एग्जाम में आ सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लो कहीं पे भी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको माइंड में रहे। या आपसे अगर प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा जाए तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफ्रेंशिएट करने आपको आ सकता है कि क्या डिफरेंसेस है वो आप बताइए। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है। अगर आप बोलोगे तो इसका पे भी मैं एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो डिफरेंशिएट करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे कि मैंने बोला इन शॉर्ट वर्ड, इतना बड़ी डेफिनेशन को आप कैसे याद रखोगे, तो आपको शॉर्ट वर्ड में याद रखना है कि ये है, ताकि आप अगर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो उसे आप अपने फॉर्म में राइट कर सको कि हाँ ये ऐसा है। कुछ कुछ वर्ड जो इंपॉर्टेंट है बस वो डालना ताकि एग्जामिनर को लगे कि बच्चे ने पढ़ा है। कुछ कुछ वर्ड्स जो होते हैं जैसे कि ये डेफिनेशन इन इकोनॉमिक्स ने दी, वो सब सारी चीज़ें आपको मैंसन करनी चाहिए। यही होते हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करने की, आप अपने पेपर को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, पहला in short word, it's deal with a functioning economic system as whole. It's deal with the aggregate of economics as a national income, aggregate expenditure, total employee, general price level. It's help to analyzing the reason of economics function and प्रोवाइड रेमेडीज़। क्या करता है, नेशनल इनकम फंक्शन देता है, हम लोग को पता चलता है कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या करते हैं हम लोग, सर्वे करते हैं, तो ये क्या करते हैं, होली स्टडी करता है हम लोग का। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? आई होप क्लियर होते जा रहा होगा। अगर कुछ पॉइंट नहीं समझ में आता आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स क्विज वाला ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे अब चलते हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आपको लर्न होने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रखा जाता है। आपको याद, आपको इतना लंबा डेफिनेशन नहीं रखना, बट ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये आपको एटलीस्ट लर्न होने चाहिए, और इसको अच्छे से समझे हुए रहोगे तो आप इसको फॉर्म करके लिख सकते हो। तो आप लोग को ये पॉइंट्स जो होने चाहिए वो याद होने चाहिए, बाकी आप उसे तो अपने वर्ड्स में लिख ही दोगे। ठीक है, क्योंकि रट्टू तोता नहीं बनना, समझ समझ के लिखना है सारी चीज़ों को। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक, स्टडी ऑफ अ माइक्रो यूनिट। स्टडी क्या करता है, माइक्रो यूनिट तो स्टडी करता है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखा है मैंने, अगर जिनके पास SBPD पब्लिकेशन का बुक है, मैंने वहीं से सारे नोट्स बनाती हूँ, वहीं से कुछ अपने वर्ड्स या कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ। जिनके पास है जैक बोर्ड के लिए क्लास 12 का SBPD पब्लिकेशन बुक बेस्ट है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। हिंदी में है तो हिंदी वाले, इंग्लिश में है तो जनरली हिंदी वाले जो देख नहीं रहे होंगे, इंग्लिश वाले आप उनको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द माइक्रो यूनिट ऑफ इकोनॉमिक लाइक नेशनल इनकम एंड टोटल प्रोडक्शन एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट। अभी तक तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात होगी तो नेशनल इनकम, टोटल प्रोडक्शन, टोटल एम्प्लॉयमेंट टोटली होली देखा जाएगा, मतलब लार्ज फॉर्म में देखा जाएगा। ठीक है, दूसरा है रिलेटेड टू होल इकोनॉमिक। रिलेटेड टू होल इकोनॉमिक्स का क्या डेफिनेशन दिया है, Macroeconomics study the policy related of economics as a whole. It does not analyze the effect of a micro policy of a individual unit, but study effectively society of a as whole. मतलब होली आप इंडिविजुअल यूनिट को तो नहीं स्टडी करता है। क्या बोलते, स्टैटिस्टिक्स जब मैं आप लोग को पढ़ा रही थी, मीन मीडियन, जिन बच्चों का मैथ्स होगा तो उन्होंने देखा होगा कि क्या होता है इंडिविजुअली में, क्या होता है कभी कभी क्वालिटीज़ इग्नोर हो जाती है। तो दीदी क्वालिटीज़ कैसे इग्नोर हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चे का
2 मार्क्स आया है, एग्जाम्पल के लिए 10 आउट ऑफ ले रहे हैं, एक बच्चे का 3 आया है, एक बच्चे का 4 आया है, एक बच्चे का 6 आया है, ठीक है। अब क्या करोगे, क्लास का सर्वे लिया जाएगा कि कितना मार्क्स आया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, अब आप बोलोगे कि 15 मार्क्स आया है टोटल, डिवाइड करोगे 2 से, एवरेज देख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें क्या हो गया, एवरेज आपने ले कि चलो बच्चे ओके, लेकिन इसमें एक जो बच्चा था जो उन्होंने अच्छे मार्क्स लाए थे 6, इनको क्या क्वालिटी क्या हो गई, इग्नोर हो गई आपकी, ठीक है। तो क्या करता है सोसाइटी, इफेक्टिव होता है, इंडिविजुअल स्टडी करना भी इफेक्टिव होता है, बट क्या होता है जब हम लोग लार्ज लेवल पे स्टडी करते हैं तो जो इंडिविजुअल क्वालिटीज़ होती है वो इग्नोर हो जाती है। बस ये पॉइंट आपका यही कह रहा है, और कुछ पॉलिसीज़ होती है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल क्या है, Microeconomics variable are a important part of a subject matter of a microeconomics. Macroeconomics variable are related with the entire economic. A few macroeconomics variable are national saving and investment, GNP, national income, total employment, aggregate demand. मतलब variables क्या, देखिए इकोनॉमिक में आपको क्या समझ में आता है, इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था, हिंदी में इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं, इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं, अर्थशास्त्र। और इकोनॉमिक्स फिर आप लोग बोलोगे दीदी अर्थ, मेन यहाँ आपको देखा जाता है कि आपने होली क्या किया, आपका नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, तो ये सब किस चीज़ से रिलेट करता है, मनी से करता है। जब हम लोग डिमांड एंड सप्लाई भी पढ़े, फिर जब हम लोगों ने सारी चीज़ों को स्टडी किया, कंजम्पशन आप कैसे परचेस कर रहे हो, प्राइस इसमें आ रहा है, तो आपको क्या है, तो इसमें मेन वेरिएबल क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ये कहना चाह रहा है कि इन्वेस्टमेंट क्या है, जीएनपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, टोटल एम्प्लॉयमेंट क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, सारी चीज़ों को व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रखा जा रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल आपसे एग्जाम्पल में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो इससे पूछ सकता है, आपको ऑप्शन में दिए रहेंगे बहुत सारी चीज़ें, तो आपको देखना होगा कि ये सारी चीज़ें मेंशन है कि नहीं है, ठीक है। अब हो गया यहाँ तक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मैक्रो टूल। मैक्रो टूल क्या है, वेरिएबल टूल यूज्ड इन अ मैक्रो इकोनॉमिक्स for a fulfillment for a different object are called macro tool. Important macroeconomics tool are a income policy and mandatory income. ये आपके होती है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आज की वीडियो में हम लोग स्कोप तक ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके रोज एक वीडियो अपलोड हो ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ तक हम लोग आज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ये भी आपको ध्यान में रखना है, बस समझ जाना है, बाकी आपको लर्न हो ही जाएगा। नेसेसरी फॉर अ स्टडी ऑफ अ वर्किंग ऑफ अ इकोनॉमिक्स, नेसेसरी होता है। हेल्पफुल इन अ फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिसी में हेल्प करता है। हेल्पफुल इन स्टडी इकोनॉमिक्स ग्रोथ में हेल्प करता है। आपको अगर आपको पता रहेगा अगर अभी हम लोग का ग्राफ अच्छा नहीं चल रहा है तो आप इसके लिए वर्क करोगे, एम्प्लॉयमेंट आएगा, बहुत सारी चीज़ों तो हेल्पफुल करता है इकोनॉमिक्स ग्रोथ के लिए। हेल्पफुल इन अ स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और भी हेल्पफुल करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए क्योंकि जब तक हम लोग इंडिविजुअली स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम लोग लार्जली कैसे स्टडी करें। मान लीजिए अगर स्कूल में पूछा जाए प्रिंसिपल से कि आपके सारे बच्चे कैसे थे, मतलब कितने एवरेज स्टूडेंट आपके कैसे हैं, तो पहले तो टीचर क्या करेगी, इंडिविजुअली हर क्लास का निकालेगी कि इसमें इतने बच्चे तेज आते हैं, इतने बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, इतने बच्चे का कम मार्क्स आता है, पहले इंडिविजुअली निकालेगी फिर सारे क्लास का क्या करेगी, निकालेगी। तो वही सारी चीज़ें होती है, पहले हम लोग को इंडिविजुअली स्टडी करना ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्पफुल टू स्टडी इन इंटरनेशनल कंपनीज, हमें हेल्प करती है इंटरनेशनल कंपनी को स्टडी करने के लिए। यहाँ तक हो गया। स्कोप क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप वीवीआई में टिक कर सकते हैं। बहुत मैंने जब देख रही थी पास्ट पेपर से 4 से 5 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्कोप क्या है, इसको डिफाइन कीजिए। मैं पॉइंट्स लिख दी हूँ यहाँ पे, आपको इसको डिफाइन कर लेना है, ठीक है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्या इनकम है, एम्प्लॉयमेंट स्कोप है। जनरली हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी क्या करते हैं, स्कोप ही को करते हैं कि इनकम क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या है। अगर आप लोगों ने 11 क्लास में पढ़ा होगा तो आपको माइंड में होगा, ये चैप्टर्स हैं। फिर थ्योरी ऑफ अ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ अ ट्रेड साइकिल, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ, मैक्रो थ्योरी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। अगर नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करना, मैं इसके शॉर्ट नोट्स लिख के आपको वहाँ पे भेज दूंगी फोटो क्लिक करके, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी तो लाइक कीजिएगा और कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ों को समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।